तो आज हम देखने वाले हैं मजे या तू। मूवी की शुरुआत में एक छोटे से गांव का सीन दिखाते हैं जहां पर उम्मी अपने पापा वेणुगोपाल और माँ अनीता के साथ बहुत खुशी से रहती है। एक्चुअली उम्मी अपनी माँ से ज्यादा अपने पापा से प्यार करती है क्योंकि उसके पापा हमेशा उसकी बहुत केयर करते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे पढ़ाई में मदद करना, मस्ती करना, यही नहीं एक दोस्त की तरह उन दोनों का रिश्ता होता है जिस वजह से उन दोनों की काफी जमती है। चलिए अभी बात करते हैं अनीता की, जो एक हाउसवाइफ और काफी हार्ड वर्किंग भी, और वो हमेशा उम्मी को उसकी शैतानियों के लिए डांटती रहती है। थोड़ी देर बाद उम्मी भी स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और ये दोनों मियाँ बीवी भी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अब ड्यूटी पर जाने के लिए गोपाल बस में आता है जहाँ पर एक लड़की को खड़ी देखकर वो उसे अपनी बाजू वाली सीट पर बैठने के लिए कहता है, जो कि उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता और उसकी माँ उस लड़की को अपने पास बुला लेती है। और फिर ये देखकर गोपाल को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है कि मैं तो उसकी मदद करना चाहता था। अगले दिन हम कॉलेज का एक सीन देखते हैं जहाँ पर अनीता की फ्रेंड सुमा लड़कियों पर हो रहे अत्याचार पे एक स्पीच दे रही होती है और अनीता भी वहाँ पर मौजूद होती है। तभी उसे गोपाल कॉल करता है और वो सुमा से मिलकर गोपाल के साथ वहाँ से चली जाती है। अब दोनों एक बड़ी सी शॉप पर पहुँचते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि आज उम्मी का बर्थडे है, जिसके बर्थडे का सारा सामान लेने के लिए ही ये दोनों यहाँ पर आए हैं। घर पहुंचने के बाद वो उम्मी का बहुत धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इस तरह पूरी फैमिली बड़ी खुश होती है और पार्टी एंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह फटाफट तैयार होकर उम्मी अपने पापा के साथ स्कूल जाने के लिए निकलती है। अब बस में बैठने के बाद जब उसकी सहेली उससे कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ने क्यों नहीं आती, इसके जवाब में उम्मी कहती है कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं जिस वजह से वो हमेशा मुझे छोड़ने के लिए आते हैं। अब दिन बीत जाता है और रात का समय आता है जहाँ अनीता और गोपाल सोने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उम्मी आ जाती है और जबरदस्ती अपने पापा की साइड सोने की जिद करती है। अनीता के बहुत समझाने के बाद भी उम्मी वहाँ से जाती नहीं है और जिद पकड़कर वहीं सो जाती है। अब अगले सीन में हम गोपाल को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसे उम्मी के स्कूल से फोन आता है जहाँ उसको पता चलता है कि उम्मी को बुखार होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। इसका पता लगने के बाद वो तुरंत उम्मी के स्कूल पर पहुँचता है और उसको लेकर सीधे घर आता है। लेकिन जैसे वो घर पहुंचते हैं तो चाबी तो अनीता के पास रह जाती है और अनीता का फोन भी स्विच ऑफ आता है, जिस वजह से गोपाल काफी परेशान हो जाता है और इसी बीच उम्मी को भी चक्कर आने लग जाते हैं। कुछ वक्त बीत जाने के बाद अनीता अपनी सहेली सुमा के साथ घर पहुंचती है और देखती है कि घर का ताला टूट चुका है। फिर वो अपनी दोस्त को अलविदा कहकर जब घर के अंदर पहुंचती है तो उम्मी को बीमार देखकर बहुत दुखी होती है और गोपाल भी उससे बहुत नाराज होता है क्योंकि एक तो वो जल्दी घर नहीं आई और ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ था। अब इसका कारण बताते हुए अनीता कहती है कि मेरे फोन में चार्जिंग कम थी। फिर दोनों में बात सुलझ जाती है। अगली सुबह अनीता कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है, जिसको देखकर गोपाल पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिसके जवाब में अनीता कहती है कि मैंने और मेरे दोस्त सुमा ने एक कपड़े की दुकान में पार्टनरशिप करने का सोचा है। लेकिन गोपाल उसको साफ सा मना कर देता है कि कोई जरूरत नहीं है और कहता है कि मुझे सुमा में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो मत जाओ उसके साथ। लेकिन गोपाल की इन सारी बातों को इग्नोर करके वो फिर भी चली जाती है। इसके बाद वो और सुमा एक चीफ गेस्ट द्वारा अपनी शॉप की ओपनिंग करते हैं जहाँ काफी लोगों की शॉपिंग के लिए भीड़ हो जाती है। अब वहाँ से आने के बाद जब शाम को अनीता घर पहुँचती है तो घर पर ताला लगा होता है क्योंकि गोपाल अपने बेटे के साथ अब तक घर नहीं पहुँचा और नए ताले की चाबी उसी के पास है। और फिर बहुत देर बाद जब गोपाल उम्मी के साथ घर नहीं आता तो अनीता अपने दोस्त को कॉल करके उसे वापस बुला लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बहुत वक्त बीत जाता है और अब अनीता गोपाल का रिश्ता भी काफी बिखर गया है और इस वजह से वो दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। इसी बीच उम्मी भी कुछ दिनों के लिए स्कूल वेकेशन पर चली जाती है और गोपाल अनीता अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और यहाँ तक कि दोनों गाड़ियाँ भी ले लेते हैं। इसी बीच उम्मी अपनी कहानी सुनाती है कि उसका उसकी माँ के बिना मन नहीं लगता और वो खुद भी अकेलेपन में जी रही है। और इसी बीच गोपाल को भी दारू पीने की आदत लग जाती है और वो भी अकेला अकेला सा रहने लगता है। अब एक दिन उन्हें पता चलता है कि उम्मी अपनी वेकेशन से वापस आने वाली है, इसलिए वो दोनों उसको लेने के लिए स्कूल पहुंचते हैं और अपनी बेटी से मिलते हैं। उम्मी भी अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं जहाँ प्रिंसिपल उन दोनों के खराब रिश्ते के कारण उन्हें मिस लीजा से मिलने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे मिस लीजा उन दोनों से बात कर रही होती है तभी गोपाल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है। दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं और वो अपनी अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकलते हैं कि तभी गलती से अनीता का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस बात का अंदाजा गोपाल को नहीं होता और वो अपनी कार को लेकर बहुत आगे चला जाता है। अब अपनी माँ को न देखकर उम्मी बड़ी परेशान रहती है और उसको कॉल करती है। तभी एक लेडीज उसका कॉल रिसीव करके बताती है कि तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तुम जल्दी अपने पापा के साथ यहाँ पर पहुँचो। इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ उसकी देखभाल करने के लिए अनीता की दोस्त सुमा आ जाती है।
अब गोपाल वहाँ रुके बिना अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाता है। जब वो कमरे में आते हैं तभी गोपाल की नजर उम्मी के बेड पर पड़ती है जिस पर खून लगा है, जिससे गोपाल को पता चल जाता है कि उम्मी के पीरियड्स शुरू हो गए हैं, जिसकी खबर वो अनीता को देता है। इसके बाद अनीता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपनी दोस्त सुमा के साथ आती है और उम्मी को सैनिटरी पैड्स देकर समझाती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें बचपना छोड़ना होगा। उसी रात एक तरफ अनीता और गोपाल अपने कमरे में सो रहे होते हैं और दूसरी तरफ उम्मी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन जैसे ही बिजली कड़कने की आवाज आती है उम्मी डर के मारे अपने पापा के पास जाके सो जाती है। अब ये देखकर अनीता को अच्छा नहीं लगता और वो फिर से उसे अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती है, लेकिन ये गोपाल फिर से उम्मी के कमरे में उसके साथ सोने के लिए चला जाता है। अनीता को फिर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारी सब कुछ सह रही होती है। बढ़ती उम्र के साथ उम्मी 13 साल की हो जाती है और उसके पापा फिर उसका बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। इस बार वो उसको एक साइकिल गिफ्ट करते हैं और इसी के साथ अनीता और गोपाल के रिश्तों में भी सुधार आ जाता है और वो एक दूसरे के साथ अब इंटीमेट भी होते हैं। अब अगले दिन एग्जाम के दरमियान उम्मी अपने टीचर से कहकर बाथरूम में जाती है, जहाँ उसके पीरियड्स फिर से शुरू हो जाते हैं और अब वो कमजोरी के मारे बड़ा अजीब सा महसूस करने लगती है। अब क्लासरूम में आने के बाद जब टीचर वहाँ पर आती है तो फिर से उम्मी उसे बाथरूम में जाने के लिए परमिशन मांगती है। तभी वहाँ पर मौजूद एक लड़की कहती है कि टीचर ये अब तक 5 बार जा चुकी है, लेकिन टीचर उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसको जाने के लिए कहती है। तभी रास्ते में अचानक उम्मी चक्कर आकर गिर जाती है, जिसके फौरन बाद उसे स्कूल में एडमिट किया जाता है और फिर जब डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो वो डॉक्टर खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उम्मी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अब तक हमें पता नहीं है। खैर अब डॉक्टर उम्मी के लिए लेडीज डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये केस और पेचीदा हो गया है। इसके बाद उम्मी की प्रिंसिपल अनीता को कॉल करके इमीडिएटली आने के लिए कहती है और दूसरी ओर मिस लीजा उम्मी से सवाल जवाब पूछने लगती है कि आखिर वो कौन सी बात है जो तुम इन सबसे छुपा रही हो, लेकिन बदले में उम्मी कुछ नहीं बोलती और अपने पापा से मिलने की जिद करती है। थोड़ी देर बाद अनीता भी स्कूल में पहुंच जाती है और वहां आने के बाद प्रिंसिपल उसको कुछ ऐसा बताती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं और वो जैसे ही सामने अपनी बेटी को देखती है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मर जाने के लिए कहती है। अब दोस्तों ये एक सस्पेंस है, क्योंकि अब तक हमें पता नहीं चला कि आखिर उम्मी के साथ हुआ क्या है। अब इसी परेशानी से निपटने के लिए प्रिंसिपल सारे स्टाफ मेंबर्स को एक साथ मीटिंग करने के लिए बुलाते हैं, जहां हमें इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस पता चलता है कि उम्मी के जिस्म के साथ छेड़खानी हुई है, यानी किसी ने उसका रेप कर दिया है, जिस बात की जानकारी खुद उम्मी को भी नहीं है। अब सारे टीचर उम्मी के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उन सबको इस मैटर को शांति से हैंडल करने के लिए कहती है। तभी हम उम्मी को देखते हैं जो अपने पापा को डर के मारे कॉल करने की कोशिश कर रही है। फिर तभी वहाँ टीचर आकर उसको रोक लेती है, जिस वजह से स्कूल में बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ गोपाल भी पहुँचता है, जिससे मिस लीजा बताती है कि जब हमने तुम्हारी बेटी की तबीयत को खराब देखा और उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा तो पता चला कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाता है और रोने लगता है। इसी बीच उसी स्कूल का एक स्टाफ चुपके से उसकी फोटो निकाल लेता है। अब इस बात की सच्चाई जानने के लिए गोपाल प्रिंसिपल रूम में घुसता है, जिसके बाद वहाँ के सारे टीचर उसे जबरदस्ती पकड़कर घर भेज देते हैं। बाद में हमें उसी स्टाफ को दिखाते हैं जिसने गोपाल की चुपके से फोटो ली थी। इसके बाद वो उस फोटो पर अश्लील टाइटल डालकर उसे वायरल करवा देता है कि गोपाल ने ही अपनी बेटी का बलात्कार किया। अब गोपाल को देखते हैं जो गुस्से से घर की तरफ जा रहा है, तभी वो अपने मोबाइल पर वही फोटो देखता है जो उस स्टाफ ने वायरल करवा दी है और ये देखकर तो गोपाल के होश उड़ जाते हैं और उसको झटका भी लगता है। अब वो अपने एक दोस्त नारायण से मिलता है और वो दोनों क्लब में जाकर बैठते हैं, जहाँ नारायण और अनीता की बात होती है, जिसमें अनीता कहती है कि आपने जो सुना वो सच है। अब क्लब में बैठे सारे लोग गोपाल की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं, जिससे गिल्टी फील होकर वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और सीधे उम्मी की टीचर लीजा से मिलने की कोशिश करता है। लेकिन प्रिंसिपल मैडम नारायण को कॉल करके वहाँ पर बुलाती है और गोपाल को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। अब फिर से गोपाल नारायण के साथ उसी बार में जाता है, जहाँ कुछ लोगों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। अब अगले दिन हम अनीता और सुमा को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो उम्मी का ट्रीटमेंट कराने के लिए आई हुई है। तभी अचानक वहां गोपाल आ जाता है और उम्मी से मिलने की कोशिश करता है। इसी बीच अनीता और गोपाल के बीच बहुत बड़ी बहस भी हो जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेके जाती है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद कांस्टेबल उसकी बेटी को प्रेग्नेंट करने के लिए उसे ताना मारता है। तभी वो उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर आता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इसके लिए वो उम्मी के स्कूल जाकर प्रिंसिपल को सुनाने लगता है कि आपने बिना पुलिस के सहारे इस केस को हैंडल करने की कोशिश की, जो सरासर इलीगल है और आप किसी ऐसे गैर पर भरोसा करके उस लड़की की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। आपको कानून की मदद लेनी चाहिए थी, जिसमें प्रूफ हो जाता कि आखिर वो लड़की प्रेग्नेंट कैसी हुई। अब वहाँ से आने के बाद उम्मी की माँ इंस्पेक्टर से मिलती है। तब इंस्पेक्टर उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, आप भरोसा रखिए, आपकी बेटी का अपराधी जल्द ही पकड़ा जाएगा। इसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है और हम एक सुनसान घर को देखते हैं, जहाँ पर एक जैकेट पहना आदमी वेल्डिंग कर रहा होता है और उसने कुछ ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान की बॉडी को जला जा सके।
तभी हमारी नजर पड़ती है वहाँ पर किडनैप किए गए एक शख्स के ऊपर। तभी वो जैकेट पहना आदमी उसके पास आता है और मोबाइल से उसे उम्मी की तस्वीर दिखाता है। तभी कुछ तस्वीरें फ्लैशबैक की दिखाई जाती है, जहाँ में पता चलता है कि ये किडनैप किया गया आदमी और कोई नहीं, वही स्कूल का स्टाफ है जिसने गोपाल की तस्वीरें ली थी और उन्हें वायरल कर दिया था। इस वजह से लोग गोपाल को ही अपनी बेटी का रेपिस्ट मानने लगे थे। इस वजह से बेचारे की फैमिली को बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी थी। और यही नहीं, उस जैकेट वाले आदमी का भी चेहरा सामने आता है और ये कोई और नहीं बल्कि गोपाल ही है, जिसने अपना बदला पूरा करने के लिए उसको पकड़ के रखा हुआ है। अब गोपाल उससे कहता है कि मेरी बेटी ने जब मुझे तुम्हारा नाम बताया कि तुमने उसके साथ ये नीच हरकत की है, तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बदले में अपराधी कहता है कि मैं सरेंडर करने के लिए रेडी हूँ, तुम मुझे कोई सी भी सजा दे दो लेकिन मुझे जान से मत मारो। लेकिन इस अपराधी ने उसकी बेटी का रेप किया था, जिस वजह से उसको बहुत तकलीफ हुई थी। इसलिए गोपाल उस पर दया न करते हुए उसे उस गैस चैम्बर के जरिए जलाकर जान से मार देता है। इसको देखकर तो सभी की रूह कांप जाती है। अब अपनी बेटी के बदले का प्रतिशोध लेने के बाद गोपाल उस मरे हुए स्टाफ की राख बाहर किसी बड़े नाले में बहा देता है और जाते जाते एक लाइन कह जाता है कि माँ का मतलब होता है सच और बाप का मतलब भरोसा। और इसी मेमोरेबल डायलॉग के साथ इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर हो गई है कि गोपाल अपनी बेटी का आरोपी नहीं था, बल्कि बहुत ही होशियारी से उसे इस जाल में फंसाया गया था। लेकिन गोपाल ने भी बड़े अक्लमंद के साथ अपनी बेटी का बदला ले लिया और बाप होने का फर्ज निभाया। बाकी दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।